तो जिसके जीवन में चार बातें होती हैं, भाइयों बहनों याद रखना, उसके जीवन में सोया हुआ भाग्य भी उदय हो जाता है। नंबर 1, कबीर का दोहा है। कबीर ने कहा है कि सौभाग्य उदय करने की 4 चाबियां हैं। जिनकी किस्मत साथ नहीं देती है, जिनका भाग्य फूटा हुआ है, जो लोग बहुत ठोकरें खा चुके हैं दुनिया में, आज उनके लिए रास्ता बताने जा रहे हैं। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैरा, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भाग। ये 4 चीजें। नंबर 1, गुरु सेवा। भगवान राम को क्या मिला था? भगवान श्री कृष्ण को क्या मिला था? गुरु की सेवा मिली थी। और गुरु की सेवा करते करते राम जगत पूज्य बन गए। कृष्ण भगवान उज्जैन नगरी में आकर संदीपन गुरु की सेवा किया था, विश्व वंदनी बन गई। गुरु सेवा, गुरु कृपा उनको मिल गई, जन बंदगी। और दूसरी चीज, जिनके हाथों से, जिनके द्वारा भाइयों और बहनों जन कल्याण होता है, परोपकार होता है, जिनका धन तन मन बुद्धि जन सेवा में लगती है, उनका भाग्य चमकता है। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग। और याद रखना, जिनको सत्संग प्रिय लगता है, जो सत्संग सुनकर ही खुश होते हैं, जो भूखे रहना पसंद कर लेते हैं लेकिन सत्संग छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिनको प्रवचन का एक एक शब्द अमृत जैसा लगता है, ऐसे लोगों का भाग्य उदय हो जाता है। 5वीं चीज वैराग्य। और जिनका जीवन जल में कमल जैसा है, जिनका जीवन जल में कमल जैसा है, कहीं रहते हैं किसी की बुराइयां नहीं सीखते हैं, किसी में लिप्त नहीं होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जिनका मन गंदी आदतों में फंसता नहीं है, जो लोग संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहते हैं, ऐसी जीने की कला जिनमें आई है। और जिनका जीवन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस चौपाई को चरितार्थ करता है। जो परोपकार के लिए अपने गांव में सत्संग भी कराते हैं, जैसे चिखली वासियों ने सत्संग करवाया, हमारे दुली सिंह, रमेश सिंह और कितने सिंह हैं यहाँ, सभी सिंह दहाड़ रहे हैं और प्रवचन की गंगा प्रवाहित करा रहे हैं। ये समस्त ग्रामवासियों ने आज सैकड़ों गांव के नर नारियों को अपने गांव की धरा पर आमंत्रित करके बुलाया है। और ऐसा लगता है कि चिखली गांव में घर घर त्योहार मनाया जा रहा है। सबके घर में मेहमान भरे हुए हैं। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, लगता चिखली गांव में घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, लगता चिखली गांव में घर घर त्योहार है।
घरे घर त्योहार है, घरे घर बहार है। लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना बंदगी हमार है। सुन लो मेरे भाई बहना जय हो बंदगी भाव से गाइए। आज त्योहार है हमारे चिखली में। सुन लो मेरे भाई बहना बंदगी हमार है। लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है। लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है। घर घर त्योहार है, आता बहार है। घर घर त्योहार है, आता बहार है। लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है। लगता चिखली गाँव में घर घर त्योहार है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं अपने गुरु से दुआएं मांगता हूँ कि आप सबके गांव में भी ऐसा प्रोग्राम हो और मैं आपके गांव में भी आऊं, वहीं 2-3 दिन रहूं और वहीं सोऊं, आपकी रोटी खाऊं और वहीं प्रवचन सुनाऊं। आप भी मुझको बुला लेना। तुम बुलाओगे नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ये भी सोच लेना। हमारे 700 प्रोग्राम बुकिंग हैं, 700, और 80 प्रोग्राम मैं साल में कर पाता हूँ और 700 प्रोग्राम की मांग है। क्योंकि मैं सस्ता भी करता हूँ और सहज करता हूँ और जो कुछ है सब ओरिजिनलिटी करता हूँ, डुप्लीकेटिंग बिल्कुल नहीं। जो बात कहता हूँ वो अपने भी आचरण में रखता हूँ। ऐसा नहीं कि तुमको ज्ञान की बात सुनाऊँ, स्वयं अज्ञान के अंधेरे में रहूँ, ऐसा नहीं है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा, आज इस पावन धरती पर आप आए हो, गुरु के चरणों में अपनी एक एक आदत को दान करना, एक एक बुराई को भी छोड़ कर जाना। आपके पास में बुराइयों का लंबा चौड़ा स्टॉक है, उस स्टॉक को थोड़ा खाली कर दो। बीड़ी पीने की आदत है, उसको छोड़ दो। शराब पीते हो तो उस आदत को भी छोड़ दो। अगर गाली देते हो थोड़ा गाली भी छोड़ो, भजन गाना शुरू करो। और यदि आलस्य की आदत है तो आज संकल्प लेकर जाना कि आलस्य कभी नहीं करूँगा। यदि माँ बाप से कभी कभी ऐठ जाते हो तो उस आदत को भी आज छोड़ देना, माँ बाप से ना ऐठना। क्योंकि माँ बाप के शरीर से ही तुम्हारा शरीर बना है। अब उनके द्वारा बना हुआ शरीर उन्हीं से ऐंठने लग जाए तो माँ बाप को बहुत दुख हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, माँ बाप से नम्र ही रहना। और एक निवेदन और करूँगा कि अपने घर की माताओं बहनों को खुश रखना, उनको रुलाना मत। उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा भी कर देना। और माताओं बहनों से भी कहूँगा कि तुम जिद ना करना, हठ ना करना। और अपने घर में गुरु जी का वातावरण बनाना, सब तरफ लगे कि अमृत वाणी गूंज रही है। गाड़ी में बैठो तो भी प्रवचन की आवाज़ सुनाई दे, और घर में रहो तो भी जब खाली हो जाओ तो प्रवचन सुना करो। इससे बहुत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, बहुत बीमार ना होना। अभी एक सज्जन मुझे मिले थे हरदा जिले में, कह रहे थे दुनिया की कोई बीमारी बची नहीं जो हमारे ना हो। तो हमने कहा क्या क्या है बीमारी? बोले काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ, सब है। तो हमने कहा ऐसा क्यों हो गया? बोले हो इसलिए गया है कि बहुत घी पिया हूँ और बहुत ज़्यादा आराम तलब रहा हूँ, मेहनत नहीं किया हूँ, और गुर्दे उल्टा पल्टा दवाई भी खूब खाया हूँ। तो कुछ बोले मेरे से कि आप कोई दवा बता दो, घुटना में दर्द बहुत है।
उकड़ू बैठ नहीं पाता हूँ, गुरु मंत्र तो ले लिया हूँ, थोड़ा छूट देना पड़ेगा हमको, ऐसे ही बंदगी कर लूँगा। दोनों मैंने बताया कि आपको श्री च्यवन आयुर्वेद की रामबाण औषधि है एनार्ट पाउडर, जिसको घुटने दर्द को 7 दिन में आधा खत्म कर देती है। पूरा कोर्स लेने पर घुटना दर्द पूरा ठीक हो जाता है। आपके मध्य प्रदेश के कैलाश चावला जो पूर्व गृह मंत्री थे, उनके घुटना दर्द था तो उन्होंने वो दवा लिया था। एक मालिश तेल भी है, मेरे को नाम नहीं याद है, तो उनको आराम बहुत मिले था। रामपाल PWD के मिनिस्टर रामपाल राजपूत, उनके वाइफ को दर्द था तो वह 7 दिन में रिलैक्स में पहुंच गई हैं। ऐसी दवा आयुर्वेदिक श्री च्यवन आयुर्वेद सेंटर पर शायद यहाँ उपलब्ध होगी, तो देख लेना, ले लेना। और जिनके पेट में बहुत गड़बड़ी रहती हो तो पपीता खाना आप। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता ना हो उसका पिता पपीता है, क्योंकि पिता भी पेट को पालन करता है, पपीता भी तुम्हारे पेट को संभालता है। तो पिताजी की तरह पपीता काम करेगा, तो पपीता खा लेना। और सुबह सुबह थोड़ा गाजर खा लेना, 1 गाजर, 1 मूली और 1 जामफल। ये जामफल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पेट में अगर कोई जाम है तो उसको भी निकाल दे, वो जामफल है। और थोड़ा सा टमाटर 1 ले लेना। आज मैं खाने का तरीका आपको बता देता हूँ, फिर पेट संबंधी रोग नहीं लगे। आज बता दूं कि अगले साल बताऊं? हैं? अभी बता दूं? चलो बता देता हूँ। 1 गाजर ले लो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट लो। 1 मूली ले लो, छोटा छोटा, मूली मीडियम लेना, बहुत बड़ी मत लेना, छोटा छोटा काट लो। और 2 टमाटर लेना मीडियम आकार के, बड़ा हो तो 1 ही ले लेना, और छोटा हो तो 3 ले लेना, और मीडियम हो तो 2 ले लेना। छोटा छोटा काट दो। थोड़ा हरी मिर्च ले लेना और स्वाद के अनुसार उसको टुकड़ा टुकड़ा काट दो, उसी में काटते जाओ सब। थोड़ा सा धनिया, ये धनिया होती हरी धनिया ना, इसको छोटा छोटा काट दो उसमें। और थोड़ा सा ये फूल गोभी होती ना, फूल गोभी, इसको थोड़ी ले लो, इतनी, उसको छोटा छोटा काट दो। और थोड़ा सा खीरा मिल जाए, उसको छोटा छोटा काट दो। जितनी सलाद वाली चीज़ें हैं सब काट दो, मीठी चीज़ कोई मत डालना। और फिर थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक मिला दो। और सवेरे का समय हो, शाम को नहीं, सुबह, और चम्मच से उसको मिक्स करो। और फिर बैठकर प्रेम से पति पत्नी दोनों खाओ, चबा चबा कर खाओ, जल्दी जल्दी मत खाना, चबा चबा कर। और चबा चबा कर खाने के बाद फिर उसको बर्तन मांज कर रख दो। 1 घंटे तक कुछ मत खाओ, कुछ मत पियो, पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, दूध भी नहीं। 1 घंटे में आपके पेट के अंदर भस्मक रोग पैदा होगा। भस्मक, भस्मक मतलब जो भी खाओगे सब भस्म। फिर तुम बाटी खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, खीर खाओ, पूड़ी खाओ, सब हजम। लेकिन ये कम से कम 250 ग्राम तुमको खाना है बना करके, 250 ग्राम से कम नहीं। और सुबह खाना है, शाम को मत खाना, नहीं बहुत बीमार हो जाओगे। सुबह सुबह और 12 बजे के बाद भी मत खाना, नहीं बीमार हो जाओगे। और कुछ खाने के बाद भी मत खाना, काली पेट खाना, तब ठीक रहेगा। और खाने के बाद आप थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए 5 मिनट। और अगर नींद आए तो थोड़ा सो भी जाइए। और फिर आपके चेहरे का रंग 7 दिन में गुलाबी कलर होगा चेहरा, और मुस्कान आ जाएगी, और बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, स्मरण शक्ति प्रचंड हो जाएगी, निराशा उदासी खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, बीपी कंप्लीट हो जाएगा, शुगर कंप्लीट हो जाएगी, लकवा अटैक की संभावना खत्म हो जाएगी, और हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाएगी। हार्ट अटैक की एक फ्री की दवा बता देता हूं, बता दूं? ये लहसुन जो होता ना, 2-3 लहसुन की कली आप चबा करके
सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम खा लीजिए। हार्ट के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, ये लहसुन उसका दुश्मन होता है। लहसुन जॉइंट पेन को ख़त्म करता है, लहसुन गैस ट्रबल को ख़त्म करता है, लहसुन हार्ट अटैक को पूरा रोकता है। लहसुन तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो लहसुन भी नुकसान करेगा। बस थोड़ा खाना। और यदि जिनके पेट में बहुत बड़ी कब्जियत है, कब्जियत समझते हो, लेटरिन नहीं हो रही, कितने लोग बीड़ी पीकर लेटरिन करते हैं, तो ये बीड़ी का धुआं कोई पंप का काम थोड़े करता है। कितने लोग लेटरिन करते समय बीड़ी पीते हैं। बड़े विचित्र हिंदुस्तान में लोग हैं। एक पंथ दो काज, बीड़ी भी पी रहे हो, लेटरिन भी कर रहे हैं। तो उनसे पूछो एक एक काम करो, तो बोलते हैं बिना बीड़ी पिए लेटरिन ही नहीं निकलती है। ये आदत अगर ऐसी बिगड़ गई है तो एक इंद्रायण की जड़ आती है। इंद्रायण आयुर्वेद में आती है, पंसारी की दुकान में मिलती। इंद्रायण याद कर लेना, लिख लो, इंद्रायण की जड़। इतनी बस खाना है, इतनी, और फिर सारी लेटरिन निकल जाएगी आपकी। थोड़ा पानी पी लेना है। यदि आपको इंद्रायण जड़ खाने में मंगाने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक श्री च्यवन आयुर्वेद की दुकान पर चूर्ण मिलता है, जिसका नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ, शायद अमृता चूर्ण है या क्या है, उसको ले लेना। हमारा एक साधु उसको खाया था, वो उधर बैठा है, पूरा दिन भर यही धंधा करता रहा। वो चूर्ण ले लेना। मैं तो नहीं खाया हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, पर वो खा लिया था। अब वो भी कहता बिल्कुल ठीक हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। वो बहुत अच्छी दवा। और जिनका पेट बड़ा है, पेट कड़ा है, पेट बड़ा है और पेट बड़ा होता ही जा रहा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। वो क्या है, कपाल भाती कीजिए आप, ऐसे ये वाला कीजिए और पेट को थोड़ा घुमाइए ऐसे, ये पेट खत्म हो जाएगा। लेकिन खाली पेट घुमाना, ऐसा नहीं रोटी दाल खा के घुमाओ तो पेट में दर्द हो जाएगा। और यदि आपको थोड़ा आलसी टाइप के हो, अपना पेट भी घुमाना नहीं चाहते तो दूसरे क्या घुमाओगे आप, तो फिर क्या करना है, एक चूर्ण आता है, उसका नाम है मेदोहर। मेदा माने पेट होता है, वो पेट को गायब कर देता है, केवल पीठ रह जाती, पेट नहीं रह जाता। मेदोहर है तो पीठ बचेगी, पेट नहीं बचेगा। और उसको जहाँ लिया तुमने, पेट खत्म। और पेट बढ़ने लग जाए तो समझ लो आपके 20 बीमारियां आने की सूचना मिल गई है। इसलिए पेट को कद्दू मत होने दो, पेट को एकदम अंदर रखो। तंदुरुस्ती कितनी हो। प्राचीन समय में महिलाएं आटा गेहूं का पीसती थी चक्की से, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। धान कूटती थी तो अच्छा रहता था। अब इनको काम कम हो गया तो महिलाएं भी बहुत बीमार होती। और सब बीमारियों की एक फ्री दवा बताता हूं, सारे रोग एक साथ खत्म हो जाए, ऐसा अचूक फार्मूला। वो क्या है कि आप इतना कठोर मेहनत करो कि आपके शरीर से धार बांध कर पसीना निकले और पानी दिन में खूब पियो। आपको कोई बीमारी आ जाए तो हमारे पास शिकायत कर देना, कोई रोग नहीं रहेगा। और जोर से ठहाका मारकर हंसो। देखो वो कोई हंस के दिखा रहा है, और पीछे है कोई, वो भी गजब है। ठहाका मारकर हंसो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, और जब मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए, खुद ही थक गए। थोड़ा हंसना भी सीखो। अकेले में बैठकर भी हंसना सीखो। पति पत्नी साथ साथ में हंसना सीखो। माँ के पास में बैठकर हंसा करो, अपने बेटों के साथ बैठकर हंसा करो। हमारे परम भक्त रजनीकांत पटेल, बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट,
गुजरात के। तो वह बाप बेटे बैठे थे और हंस रहे थे। तो मैं पहुंचा उनके घर पर। तो हमने कहा ये कौन है? बोले बेटा है। तो हमने कहा इसके साथ आनंद से रहते? बोले बिल्कुल दोस्त की तरह रहता हूँ, और हम दो ही हैं बाप बेटे, एक ही बेटा है, हंसते रहते हैं। तो मैंने कहा ये पढ़ने में ठीक है कि ऐसे ही है? तो बोले 98% नंबर लाता है गुरुदेव। मैंने कहा तुम? बोले मैं तो 99% लाता था। तो मैंने कहा तुम्हारा बाप? बोले वो मेरे से टॉप था, पूरा ब्लड ग्रुप टॉप है। पढ़ने में भी टॉप करो, ऐसा ना हो खाली हंसते ही रहो, जीरो बने रहो। पढ़ने में भी टॉप, हंसने में भी टॉप, और खुश भी रहो। चिंता बिल्कुल मत करो। आपको ज्यादा कोई चिंता लगे तो मेरी याद कर लिया करो, प्रवचन सुन लिया करो, टेंशन मत किया करो। और सब कुछ खो जाए तो सोच लेना कि संसार में हम कुछ लेकर भी नहीं आए थे और लेकर भी नहीं जाएंगे, और जो मिला तो यही मिला और खोया तो यही खोया। तो मैं चिंता क्यों करूं? गुरुदेव की कृपा होगी, फिर से कमा लूंगा और फिर उन्नति हो जाएगी, लेकिन टेंशन नहीं करूंगा। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज मैं आपके बीच में बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का दर्शन करके मैं धन्यवाद देता हूँ इन माताओं बहनों को। इन्होंने भी, ऐसी ही किसी माता ने मुझे भी जन्म दिया है, और मेरी माँ ने किसी संत को देखा था तो सोचा था कि मेरा बेटा भी कोई संत बने और प्रवचन सुनाए, 1000-2000 लोगों को ज्ञान दे। तो जब मैं संत बना और 10,000-20,000 लोगों को प्रवचन सुनाने लगा, तो मेरी माँ ने देखा तो उसने कहा मैंने इतना बड़ा नहीं सोचा था जितना बड़ा तुमने करा है, लेकिन इतना जरूर सोचा था अच्छा संत बने मेरे बेटा, और भजन भी गाए, प्रवचन भी सुनाए, और खाली नेपाल बॉर्डर में ही प्रवचन करे, लेकिन तुम पूरे वर्ल्ड में चले गए। बहुत अच्छा लगा। और वो भी मेरा प्रवचन इसमें बैठकर सुनती रहती है कहीं कहीं। अब तो परलोक चली गई 2-3 साल से, लेकिन उसको बहुत खुशी होती थी कि हमारा बच्चा प्रवचन सुनाता है। इन माताओं बहनों को मैं कहूँगा, आप मन में मनोकामना करना कि आपका भी कोई बच्चा संत बने। और ये भी कहूँगा, एक पुत्र को जन्म मत दीजिए, कम से कम 2 पुत्र जन्म दीजिए। एक संत हो जाए, धर्म की रक्षा करे, दूसरा गृहस्थ बने, तुम्हारी रक्षा करे, और तीसरा बच्चा हो जाए तो देश की रक्षा के लिए मिलिट्री में चला जाए, और चौथा बच्चा हो तो गौ माता की सेवा में पंडित कमल किशोर नागर की तरह गौभक्त बन करके 200-300 गौशाला खोल दे, ऐसा भी बने। आपका कोई बच्चा पुलिस मिलिट्री में जा करके देश की सुरक्षा का काम करे। इस गांव की एक बेटी है, आर्मी में है, जिसका नाम है ममता। वो यहीं पर सेवा में लगी रहती है, और पुलिस लाइन से भी कुछ बेटियां आई हैं, उनका भी सेवा भाव चल रहा। बड़े सुखी हैं, ये भी किसी माँ बाप की संतान है। क्या संस्कार, क्या सौभाग्य है जो आज इनको यहाँ सेवा मिली। यहाँ के तहसीलदार भी लेडीज आई थी, बहुत खुश हो गई कि धन्य भाग्य हमारा है। और कलेक्टर भी आने वाले थे कि मैं भी गुरुजी का दर्शन करूंगा और यहाँ प्रवचन सुनूंगा। उज्जैन के कलेक्टर, मैं तो सोचता हूँ सत्संग, मिनिस्टर हो या कलेक्टर हो, अफसर हो या कर्मचारी हो, धनवान हो, निर्धन हो, गरीब हो, कोई अमीर हो, सबके लिए सत्संग होता है। क्योंकि सत्संग से ज्ञान और समझ आती है, उसी से मन को शांति मिलती है। भाइयों बहनों, सत्संग में आपका मन लगे। पुरुष बंधुओं को भी आशीर्वाद देता हूँ। आज पूरे मंडप से लेकर बाहर तक कम से कम ये 20,000 का मेला चिकली की पवित्र भूमि पर लगा हुआ है। घुटनों पे हाथ रख लीजिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लीजिए और
मंत्र बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें और अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए इष्ट देव की याद करेंगे। साहिब बंदगी बोलेंगे। बैठ जाइए ध्यान में।